Hello there, welcome and welcome back to my channel Sana Shamim. Hope you all are doing well, fit and fine. So सबसे पहले मैं बता दूं बहुत दिनों बाद मेरा स्टडी व्लॉग आ रहा है क्योंकि एक हफ्ते से मैं शादी में बिजी थी. मेरे भाई की शादी थी एंड आई एंजॉयड अ लॉट. लेकिन उस शादी के बीच में मेरे यूटी एग्जामिनेशन की डेट शीट आ गई जो कि ये है, शायद दिख रही होगी. सो पुटिंग दैट ऑल असाइड, अब मुझे बहुत ही ज़्यादा पढ़ना है और आज ही मैं आई हूँ अपने प्यारे से सेटअप से मिल रही हूँ मैं एक हफ्ते बाद. एंड मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना है. जैसे कि मैंने बताया 2 दिसंबर से मेरा यूटी एग्जामिनेशन शुरू है एंड मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है. सो उस हिसाब से अभी मुश्किल से एक हफ्ता बचा है मेरे यूटी एग्जामिनेशन के लिए और एक दिन में 2 पेपर है विदाउट एनी लीव. लगातार कंटिन्यूस पेपर है, वो भी एक दिन में 2, जैसा कि मैंने बताया. सो पढ़ना तो मुझे पड़ेगा ही. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टडी. सो अभी इवनिंग का टाइम है, शाम के 6:30 बज रहे हैं. लेट्स डू दैट. अभी मैं चाय पी के आई हूँ मैं. एंड दिस इज माई पोस्ट वेडिंग मेहंदी. ये तो छूट गई भाई आधी. आई फॉरगॉट माई गार्लिक ब्रेड. मेरी बहन ने कुछ तो ऑर्डर किया था. मैंने उसे कहा मैं पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगी, मैं गार्लिक ब्रेड खाऊंगी बिकॉज आई एम लाइकिंग गार्लिक ब्रेड अ लॉट दीज डेज. सो पहले मैं इसे खा लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, फिर मैं थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करती हूँ बिकॉज आई रियली डोंट नो मेरे फिजिक्स का सिलेबस अभी. सो मुझे भी अपनी सिलेबस ग्रुप पे चेक करना है. सी हाउ डू मैं क्या देखने जा रही हूँ. लिसन टू हर इंट्रो. वेलकम टू माय भाड़े का घर इन बॉम्बे बिकॉज़ रियासत में 400-500 करोड़. So while I was watching Apurva being herself and enjoying my garlic bread, जो कि मैं आजकल बहुत पसंद कर रही हूँ, मुझे कुछ याद आता है जो कि था फिज़िक्स का सिलेबस. सो मुझे याद आया कि सर ने बोला था कि वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स देंगे एंड अभी तक मैंने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है. वो मेरा बैकलॉग था और बैकलॉग ही रह गया. सो आई नीड टू कंप्लीट माई बैकलॉग असैप बिकॉज 2 दिसंबर से मेरा एग्ज़ाम शुरू है. सो ऑफ कोर्स मुझे पढ़ना पड़ेगा. एंड आई स्टार्टेड हंटिंग अ वीडियो लेक्चर. आई couldn't find one video lecture जो मुझे अच्छा लगे. लिटरली आई लव टू स्टिक टू अ सिंगल टीचर, लेकिन मुझे वो टीचर नहीं मिल रहे हैं. कौन से टीचर कौन से अच्छे हैं, कैसे हैं, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड वाइल आई वॉज सर्चिंग मुझे याद आया मेरे क्लास 10th के टीचर, हाउ लॉयल आई वॉज टू देम. आई यूज टू सर्च social study lectures and I always used to click to डिग्रास सर वीडियो बिकॉज मुझे पता था इनसे पढ़ के मुझे सब समझ आएगा. शोभित भैया को मैं क्लिक करती थी. प्रशांत भैया को मैं क्लिक करती थी. आई वॉज वेरी लॉयल टू माई टीचर और मुझे वो बहुत याद आया. इट जस्ट किक्ड मी वेरी सडनली. एंड नेक्स्ट टॉपर से मुझे याद आया उनका नया बैच जो कि है अभय एंड इट इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट रिजल्ट प्रोड्यूसिंग बैच. जैसा कि मैंने आपसे कहा, दिस इज द मोस्ट रिजल्ट प्रोड्यूसिंग बैच एंड दिस टाइम इट इज़ नॉट ओनली फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स बट ऑल्सो 9th के बच्चे. 9th का भी बैच है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन कंप्लीट योर फुल सिलेबस इन जस्ट 45 डेज. 45 डेज में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे ताकि उसके बाद जो आपका टाइम है वो आप सैम्पल पेपर, PYQ एंड और सब चीज़ों को दे सको. एंड यू विल गेट ब्रह्मास्त्र. अब ब्रह्मास्त्र क्या है? ये एक ऑफलाइन आंसर शीट है जो आपको मिलेगी ताकि घर पे बैठे बैठे आपको बोर्ड वाली फीलिंग आ सके. और अगर टीचर की बात की जाए तो हम सब जानते हैं कौन सी फैकल्टी होगी. दिग्राज सर, प्रशांत भैया एंड शोभित भैया. इनमें तो कोई कमी ही नहीं है. दे आर द बेस्ट. दिग्राज सर फॉर सोशल स्टडीज, मतलब एकदम स्टोरी की तरह पढ़ाते हैं. बाई चांस अगर आप भूल जाओ तो आपको स्टोरी याद रहे ताकि आप उससे आंसर फॉर्म करके लिख सको. एंड शोभित भैया फॉर मैथमेटिक्स, लिटरली वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं. एंड प्रशांत भैया लास्टली फॉर साइंस. प्रशांत भैया मतलब कैसे मैं बोलूँ, आपको सारे केमिकल फॉर्मूले सब कुछ एकदम रट जाएगा. कुछ भी कोई दिक्कत नहीं होगी. 45 डेज में दे विल कवर योर होल सिलेबस. कोई भी डरने की बात नहीं. उसके बाद आपके पास टाइम भी रहेगा ताकि आप खुद से भी प्रिपरेशन कर सको. सो या ज़रूर चेक करना इनका अभय बैच. इट इज़ अ वेरी गुड बैच और मैं आपको कह सकती हूँ कि मैं उनसे पढ़ी हूँ तो मुझे पता है कैसे टीचर्स हैं. दे आर द बेस्ट. बस मैं यही कहना चाहूँगी. 29 नवंबर को नेक्स्ट टॉपर्स के चैनल पे उनका ओरिएंटेशन है. सो डू चेक इट आउट एंड दैट इज़ इट. और फिर पेट पूजा करने के बाद मैं बैठ गई पढ़ने बिकॉज ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने कहा एग्ज़ाम आ रहे हैं, पढ़ना तो पड़ेगा. नो अदर चॉइस. अगर नहीं पढ़ेंगे तो घर वाले भगा देंगे घर से ऑफ कोर्स. तो बस मैं अपना
लैपटॉप लेके बैठ गई। सबसे पहले ग्रुप चेक किया मैंने, सिलेबस क्या है भाई, तो मुझे पता चला सिलेबस, लेकिन आधा अधूरा, आगे आपको पता चलेगा। सबसे पहले मैंने ग्रुप खोला और मैंने सिलेबस लिखना शुरू कर दिया, और मैं इतनी मतलब लिटरली 1 हफ़्ते बाद मैं कुछ लिख रही थी तो मेरा हाथ ही नहीं चल रहा था। अभी जस्ट मैंने देखा है ग्रुप से सिलेबस, और ये है सिलेबस। बहुत गंदी राइटिंग में लिखा है, प्लीज़ इग्नोर दैट। मन ही नहीं कर रहा लिखने का। बायोलॉजी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन आ रहा है, केमिस्ट्री में 2 चैप्टर आ रहा है, फिजिक्स में मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स भी शायद आएगा, लेकिन अभी वो कंफर्म नहीं है तो मैंने ये नहीं लिखा है। एंड इंग्लिश का सिलेबस मुझे पता ही नहीं है अभी तक। और फिज़िकल में 2 यूनिट आ रही है, वो तो आखिरी टाइम पे ही मैं पढ़ने वाली हूँ। सो आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग विद बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है एंड आई थिंक ये ज़्यादा मार्क का क्वेश्चन इससे आएगा। सो मैं बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने जा रही हूँ, एंड मैंने भी अपनी बायो की बुक और नोट्स सब कुछ निकाल लिया मैंने। सो आई एम गोइंग टू स्टडी बायोमोलिक्यूल्स। ये आफ्टर रिकॉर्डिंग वीडियो आई सैट डाउन टू स्टडी। मैंने बायोमोलिक्यूल्स खोल लिया पढ़ने के लिए, अपनी एनसीईआरटी खोल ली, अपनी नोट्स खोल ली। एंड ये जो मैं नोट्स पे लिख रही हूँ, आपको पता है कब की नोट्स है? दिस इज़ 10th की नोट्स। मैंने कुछ शायद 3-4 चैप्टर मैंने इस नोट्स पे लिखा था, फिर उसके बाद ये नोट्स गुम गई थी। आई हैड टू मेक न्यू नोट्स ऑफ बायोलॉजी। अब जाके मुझे ये नोट्स मिली है, और इतना गिल्टी फील हो रहा था क्लास 10th में जब मैंने ये नोट्स खोई थी कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे दोबारा वो चैप्टर पढ़ना पड़ा था खाली नोट्स बनाने के लिए। सो जस्ट इमेजिन कि मैं किस फेज़ से गुजर रही थी 10th में, और 4-5 चैप्टर इसमें थे। सो मुझे ये नोट्स मिल गई है फाइनली, तो बस मैं इसमें अपना 11th लिख रही हूँ, एंड अब मैं इस नोट्स को नहीं घुमाऊँगी। तो बस मैं बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना शुरू कर दिया था। अच्छा हुआ कि मैं पढ़ ही रही थी, मेरा लेक्चर शुरू हुआ था, और मेरा मोबाइल रिकॉर्ड करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि मेरे मोबाइल में स्पेस ख़त्म है। 128 GB की 126 GB फिल है। सो आई नीड टू क्लियर माई स्पेस, और मोबाइल 16% चार्ज है। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ मैं चार्ज में लगा लूँ और मैं पढ़ते रहूँ। सो आपको तो फास्ट फॉरवर्ड करके ही देखना रहेगा, तो जो 16 मिनट का, जितना भी आधे घंटे का मैंने वीडियो बनाया वो तो मैं 1 ही मिनट में दिखाऊँगी। सो आपको तो क्लिप मिल जाएगी, तो मैं अभी आगे का पढ़ने जा रही हूँ। एंड लिटरली इतना हेडेक हो जाता है मोबाइल में से स्पेस क्लियर करना। अगली बार मैं फ़ोन लूँगी 256 GB का और 1 TB का। आई कांट डू एनीथिंग विथ 128 GB, मतलब वो इतनी सी तो होती है। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे अपना लैपटॉप स्टैंड भी ख़रीदना पड़ेगा, बिकॉज़ सी कितना ज़्यादा यहाँ बस मतलब जगह ही नहीं बची है। मुझे अपनी ये लाइन अपने उससे हटानी पड़ेगी ताकि मेरे पास जगह हो जाए। सो आई नीड टू बाय अ लैपटॉप स्टैंड भी। और मेरी बहुत ज़्यादा स्पेस, ऐसा लग रहा है मेरा स्टडी टेबल कितना भरा भरा, इवन दो आई हैव पुट जस्ट 2 बुक्स। आई जस्ट ऑर्डर्ड दिस लैपटॉप स्टैंड, पता नहीं कैसा है, आई डोंट नो। कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपके पास होगा। अमेज़ॉन्स चॉइस बता रहा था, सो आई ऑर्डर्ड इट। और बाकी की बकवास मैं अगले वीडियो में करूँगी, क्योंकि मेरा फ़ोन 8% हो गया है एंड इट इज़ अबाउट टू डाई। तो बस मुझे चार्ज में भी लगाना है। सो या दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। दिस इज़ मी सना शमीम साइनिंग ऑफ। और आप भी पढ़ लो और मैं भी पढ़ लूँ, एग्ज़ाम आ रहा है।